नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के नेताओं की दिल्ली दौड़ जारी है। कभी डॉक्टर धन सिंह रावत दिल्ली गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उससे पहले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक दिल्ली पहुंचे थे और वो महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मिले थे। इनके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे और नीति आयोग की बैठक और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने शिरकत की। इसके बाद गणेश जोशी जो उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं वो भी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात करी। पार्टी के कई और नेताओं से भी उनकी मुलाकात निश्चित रूप से हुई है। अब जब इतने सारे नेता दिल्ली पहुंचते हैं तो खबरें बनती हैं, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आखिर उत्तराखंड के नेताओं की दिल्ली दौड़ का क्या मतलब है। उत्तराखंड बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेता, बड़े पदाधिकारी दिल्ली आखिर क्यों जा रहे हैं? अब यह एक ऐसा सवाल है जिसको जानना हर कोई चाहता है और हर नुक्कड़, हर चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर इसकी चर्चा हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कई बार चर्चा हो जाती है, लेकिन कई बार नहीं भी होती। अब वास्तव में मैं आपको बताता हूं कि क्यों उत्तराखंड बीजेपी के नेता दिल्ली की दौड़ करते हैं। सबसे पहले, अपने को एडजस्ट करने के लिए दिल्ली का समर्थन बहुत जरूरी है, इसलिए उत्तराखंड बीजेपी के नेता दिल्ली की दौड़ लगाते हैं ताकि अपने वरिष्ठ या शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रख सकें और अपने लिए कुछ मांग सके। हालांकि हर नेता यह कहता है कि हम कुछ मांगने नहीं गए थे, यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। जाहिर सी बात है, शिष्टाचार मुलाकात होती है ताकि आगे की सेटिंग ठीक ठाक रहे और कभी कुछ नंबर आ रहा हो तो नंबर कम ना हो। यह दूसरा मौका होता है, दूसरा उद्देश्य होता है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपको कोई कुर्सी मिल गई हो तो उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए दिल्ली का आशीर्वाद चाहिए होता है। ये दोनों ही पार्टियों की अमूमन कहानी है। चाहे कांग्रेस सत्ता में रहती है तो उसके नेता दिल्ली जाते हैं और बीजेपी अब सत्ता में है तो उसके नेता भी दिल्ली जाते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण हैं जिस कारण तमाम नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। अब जब उत्तराखंड के कुछ नेताओं को बीजेपी ने ऊपर के लेवल पर एडजस्ट नहीं किया तो कयासबाजी होती है कि इन नेताओं का क्या होगा। मसलन दो नेताओं के टिकट बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में काट दिए। इनमें से एक नेता थे रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्हें हरिद्वार का उम्मीदवार नहीं बनाया, और दूसरे थे तीरथ सिंह रावत, जिनका टिकट पौड़ी गढ़वाल से कटा था। अब बहुत सारे लोगों को यह भरोसा था, इन्हीं के लोगों को भरोसा था कि सत्ता में वापसी के बाद इन्हें एडजस्ट किया जाएगा, इसीलिए इन लोगों की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। लेकिन राज्यपालों की एक लिस्ट आई, उसमें उत्तराखंड के किसी नेता का नाम शामिल नहीं था। अब अगर इसके दूसरे पहलू को हम देखते हैं तो राज्यपाल आमतौर पर उन्हें बनाया जाता है जो सक्रिय राजनीति से सीधा सीधा संन्यास ले रहे होते हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि जब 2019 में भगत सिंह कोश्यारी को नैनीताल से टिकट नहीं दिया गया था, जो कि भगत सिंह कोश्यारी ने खुद ही मना किया था, तो भगत सिंह कोश्यारी को तुरंत एडजस्ट कर दिया गया था जैसे ही केंद्र में बीजेपी आई थी। यानी भगत सिंह कोश्यारी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। उनका एक मन स्पष्ट था कि वो अब ना तो विधानसभा ना ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए पार्टी ने उन्हें एक तरीके से रिटायर करके एडजस्ट कर दिया था और एक बड़ा ओहदा दिया था महाराष्ट्र के गवर्नर का। लेकिन क्या रमेश पोखरियाल निशंक सक्रिय राजनीति से रिटायर हो गए हैं जो उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा, या तीरथ सिंह रावत के लिए दरवाजे सक्रिय राजनीति के बंद हो गए हैं कि उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा? हालांकि ऐसा नहीं है कि जो राज्यपाल बन जाता है वो दोबारा कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आएगा। अगर उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का जिक्र करें तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड में राज्यपाल थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाती है। यानी ऐसा भी नहीं है कि जो राज्यपाल बनता है वो पूरी तरीके से रिटायर हो जाता है। लेकिन ये कहानी या ये थ्योरी तब ज्यादा लागू होती है जब कोई उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाता है जहां उसके रिटायरमेंट की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। क्या रमेश पोखरियाल निशंक रिटायर हो गए हैं या तीरथ सिंह रावत रिटायर हो गए हैं? जब इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की जाती है तो ऐसा लगता नहीं है
कि ये दोनों रिटायर हो गए हैं। सक्रिय राजनीति में ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ ही जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंड में जब महेंद्र प्रसाद भट्ट को राज्यसभा भेज दिया गया है तो अब एक सीट खाली है जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए सुरक्षित हो सकती है, और उस सीट पर रमेश पोखरियाल निशंक या तीरथ सिंह रावत को एडजस्ट किया जा सकता है। इस तरीके की कयासबाजी भी कई लोग चलाते हैं। लेकिन एक मेरा भी मानना है कि बीजेपी कभी भी बहुत बड़े भारी भरकम नाम को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी शायद ना दे। उसे मालूम है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़े कद का हो गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उसकी पटरी ठीक से शायद नहीं बैठेगी। तो थोड़ा इंतजार कीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए किस किस के नाम की चर्चा होती है। फिलहाल ये तमाशा जरूर देखिए कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक की दौड़ करने के लिए कौन कौन पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच दो तस्वीरों पर खासतौर पर गौर फरमाइएगा। एक तस्वीर यह है डॉक्टर धन सिंह रावत की, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है बिशन सिंह चुफाल की, जो आमतौर पर मुख्यमंत्री या दरबारों में फिलहाल जाने से बचते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि चुफाल साहब एक दूसरे कैंप के हैं, इसीलिए वो मुख्यमंत्री से ज्यादा मुलाकात करने नहीं आए। लेकिन अब मुख्यमंत्री से ही आप अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। अगर कोई पॉलिसी मैटर है या कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो कैबिनेट मंत्री अपने मुख्यमंत्री से ही चर्चा करेगा। लेकिन जब नेताओं की मुलाकात होती है तो चर्चा होती जरूर है, और जब चर्चा होती है तो कई बार राजनीतिक शिगूफेबाजी भी हो जाती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।